अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोग जानते हैं कि एक फ़कीर और एक आलिम में क्या फ़र्क है? इनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। आलिम अपना इल्म हासिल करता है किताबों से, थ्योरी से, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस नहीं करता। लाइफ उसको उसके प्रैक्टिकल इवेंट से नहीं गुजारती, बिकॉज उसका मकसद सिर्फ किताबें पढ़ना और किताबों से इल्म हासिल करना है, और वो उसी पे फोकस्ड है। फ़कीर क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जो इरादा करते हैं अल्लाह के रास्ते पर चलने का, और उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होते हैं अपनी नीयत के लेवल पर। और फिर अल्लाह ताला उनकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स पैदा करता है, ऐसी सिचुएशंस पैदा करता है कि वो अपने लाइफ इवेंट से हर चीज़ को सीखते हैं। ये उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है कि अल्लाह के रास्ते पर चलने की जितनी भी स्टेजेस हैं, उसके लिए जब अल्लाह ताला उनको तैयार करता है, उनकी ट्रेनिंग करता है, तो वो उनकी अपने लाइफ इवेंट से ही उनको ट्रेन करता है और उनको इस काबिल बनाता है कि वो उन हकीकत को समझ सकें, उस ट्रैक पे चलने की तमाम प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स को समझ सकें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनको मिलती है वो इल्म है, जो अल्लाह ताला उनके दिल में उतारता है। फ़कीर वो इंसान होता है जिसके पास इल्म होता है, और आलिम भी वो इंसान होता है जिसके पास इल्म होता है। लेकिन फ़कीर का वो इल्म है, वो है जो अल्लाह ताला उसके दिल पे उतारता है, और आलिम का इल्म वो है जो वो किताबों से हासिल करता है। सो आलिम का इल्म इज़ अ थ्योरेटिकल एंड फ़कीर का इल्म इज़ अ प्रैक्टिकल। एंड ये वो इल्म है जिसका कुरान के अंदर आप अगर उसको समझना चाहें कि ये किस तरह का इल्म है, अल्लाह ताला ये कैसे अता करता है, तो इसकी मिसाल कुरान पाक में हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम के वाक़या से आपको मिलेगी जब आप उसको इन डेप्थ अंडरस्टैंड करेंगे। सो यहाँ पर जो एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो ये है कि आलिम थ्योरी पढ़ के आता है, और फ़कीर ज़िंदगी के ज़िंदगी के जो इवेंट्स होते हैं उनसे प्रैक्टिकली गुजर के आता है, और उसको वो इल्म अल्लाह ताला उसके दिल पे इल्म उतारता है। और एक्चुअली जो दोनों में फ़र्क है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़र्क जो कि मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि आलिम इल्म हासिल करके समझता है कि उसका इल्म बहुत ज़्यादा है। वो अपने आप को एक बहुत सुपीरियर समझने लगता है, और सबसे एक 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 डेंजरस चीज़ जो है वो ये है कि आलिम जब इल्म हासिल कर लेता है तो वो ये समझता है कि जो इल्म उसके पास है वो अटल है, वो सिर्फ वो सही है। जबकि फ़कीर, जैसे जैसे फ़कीर इल्म हासिल करता है और उसको ये रियलाइजेशन होती है, जब उसके सामने हकीकतें खुलती हैं तो उसको ये रियलाइजेशन होती है कि उसका इल्म तो कुछ है ही नहीं, उसको तो ये पता ही नहीं था। हर आने वाले दिन में जब उसके सामने इल्म की परतें खुलती हैं तो वो अपने आप को मजीद जो है वो समझना शुरू हो जाता है कि वो वाकई कुछ नहीं जानता था, वो वाकई ही कुछ नहीं जानता। इल्म एक ऐसा समंदर है कि जितना आप उसके अंदर एंटर होते जाएंगे, आपको रियलाइजेशन होती जाएगी यू आर नथिंग, और वो नथिंग के लेवल पे आ जाता है, उसके अंदर आजिज़ी आ जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक्चुअली मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, जो कि हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोगों को बताया गया है, आप लोगों ने मतलब हमें जो टीच किया गया है, हम लोग अगर आलिम को, किसी आलिम को फॉलो करते हैं तो हमें कहा जाता है कि ये एक आपको अंडरस्टैंड करना है, और ये जो आपको चीज़ बता दी गई है ये परफेक्ट है। और फ़कीर जब आपको, आपके साथ कम्युनिकेट करता है, वो आपको अगर कुछ कन्वे करता है तो वो इस तरीके से कन्वे करता है कि यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू बी ओपन टू गेट द लर्निंग। और कोई भी लर्निंग, कोई भी इल्म अटल नहीं है। हर इंसान अपने लेवल के ऊपर लर्निंग कर रहा है, हर इंसान अपने लेवल पे सीख रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि एक आलिम ये समझने लग जाता है कि जो उसने इल्म हासिल कर लिया वो सही है, सिर्फ वो सही है। और जब इंसान ऐसा सोचना शुरू कर देता है तो वो अपने ऊपर लर्निंग के, मजीद लर्निंग के या प्रैक्टिकल लर्निंग के दरवाजों को बंद कर देता है। जबकि अल्लाह का जो इल्म है, जो एक्चुअली कुरान का इल्म है, ये उन लोगों पे उतरता है जो अपने अपने इल्म को अनडू कर देते हैं, और इतने ओपन होके लर्निंग करते हैं कि उनको लगता है कि वो हर लम्हे में लर्निंग कर रहे हैं, वो हर चीज़ से लर्निंग करते हैं। वो कुरान पाक को भी जब पढ़ते हैं तो उसके ऊपर तदबीर करते हैं, उस पे गौर व फिक्र करते हैं, अपने इल्म को अनडू करके।
قرآن کا رول ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو تب سمجھ میں آئے گا آپ کے لیول کے مطابق، جب آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھیں گے اپنے لیول کے مطابق. سو دیر از اے میجر ڈفرنس ان عالم اینڈ فقیر، کہ عالم اپنے علم پہ اتراتا ہے اور فقیر کو جتنا علم حاصل ہوتا ہے وہ اور عاجز ہو جاتا ہے، بیکاز اس کے سامنے حقیقتیں کھلتی ہیں تو اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. سو اگر آپ اپنی زندگی میں واقعی ہی قرآن سے لرن کرنا چاہتے ہیں، واقعی ہی سسٹم سے لرن کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو سیدھا آپ کے دل پہ وارد ہوتا ہے، تو اپنی اندر لرننگ کا بیہیویئر پیدا کریں، تدبیر کا، غور و فکر کا بیہیویئر پیدا کریں. یہ بیہیویئر اپنا ختم کریں جس میں آپ کے دماغ کے اندر جو آپ کے بلیوز بنے ہوئے ہیں، جو آپ کو آپ کے ٹیچرز نے سکھایا ہوا ہے اسلام، جو اسلام آپ کو سوسائٹی نے سکھایا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس اسلام کو تھوڑا سا اس طرح سے رکھیں کہ ٹھیک ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے، وہ آپ کی بیس ہے، بٹ نیو کچھ اگر آ رہا ہے تو اس پہ غور و فکر کریں. اگر کچھ نیو سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کے اوپر تدبیر کریں، اس کے اوپر ڈسکشنز کریں، اس کو ریسرچ کریں. اب تو ریسرچ کے بہت ایزی ہے ریسرچ کرنا. سو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ واقعی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو کھولنا چاہتے ہیں، تو جو آپ کے اور آپ کے بڑوں نے آپ کو سکھایا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے انڈو کر دیں. دین یو ول گیٹ آئیڈیا کہ آپ کے دل پر قرآن کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے کیا کیا اترتا ہے. اینڈ دین یو ول گیٹ آئیڈیا کہ کتنی خوبصورت حقیقتیں ہیں جو ابھی تک آپ نہیں جانتے. لاسٹ میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت چیز بتاتی ہوں کہ عالم دماغ سے سوچتا ہے اور فقیر دل سے سوچتا ہے. عالم اپنے غور و فکر کے اندر بھی دماغ استعمال کرتا ہے اور دماغ پہ کبھی بھی انکشافات اور الہامات نہیں ہوتے. فقیر عاشق ہوتا ہے، وہ عشق سے سوچتا ہے، وہ عقل سے نہیں سوچتا، وہ دل سے سوچتا ہے. اور جو دل کے معاملات ہوتے ہیں، الہامات وہیں پر آتے ہیں، علم وہیں پہ وارد ہوتا ہے، انکشافات وہیں پہ ہوتے ہیں، اور تب ہی آپ کو وہ علم حاصل ہوتا ہے جس کی تلاش میں، جس کی خوبصورتی میں آپ کو حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے ایک عالم میں اور فقیر میں.